हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. कंसीडर देयर आर फोर ऑप्शंस एंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इज. यहाँ पे हमें जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से एसिडिटी हमें बतानी है, करेक्ट ऑर्डर बतानी है एसिडिटी की. एसिडिटी मतलब क्या? डोनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम. ओके. H प्लस के फॉर्म में जब डोनेशन किया जाता है उसकी जो टेंडेंसी होती है उस टेंडेंसी को क्या कहा जाता है? एसिडिटी. टेंडेंसी टू डोनेट हाइड्रोजन एटम. ओके. तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? सारे स्ट्रक्चर में ये जो एक स्ट्रक्चर है ये कॉमन दिखाई दे रहा है, राइट? ये जो एक स्ट्रक्चर है ये कॉमन है. इसके बाद इसमें डिफरेंस क्या है फिर? यहाँ पे देखो तो यहाँ पे Cn है, यहाँ पे NO2 है और यहाँ पे इन दोनों में ईस्टर ग्रुप प्रेजेंट है. ईस्टर मतलब C डबल बॉन्ड OOR. ओके, ये ईस्टर ग्रुप भी यहाँ पे प्रेजेंट है. अब यहाँ पे और एक डिफरेंस है, ये यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड है. अब इन दोनों में डिफरेंस किस प्रकार से हम ला सकते हैं या क्या चेंजेस इसमें आते हैं? अगर समझो हमने यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे इसमें से एक हाइड्रोजन को समझो हमने निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? H प्लस निकलने के बाद ये हाइड्रोजन अपना एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भी इस कार्बन को दे देगा और कार्बन का खुद का एक इलेक्ट्रॉन बना के यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाते हैं, राइट? और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आने के बाद अगर ये ज्यादा स्टेबिलिटी दिखाएगा, जो भी स्पेसीज ज्यादा स्टेबिलिटी दिखाएगी उसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी. ओके. स्टेबिलिटी ऑफ अनायन इंक्रीजेस एसिडिटी. जितने स्टेबिलिटी होगी उतनी एसिडिटी बढ़ने वाली है. सो हमें क्या चेक करना पड़ेगा? इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी सारे माइनस चार्ज की. यहाँ पे दिया हुआ है Cn, तो यहाँ पे अगर हम इसके डीलोकलाइजेशन करके देखें तो किस प्रकार से आने वाला है स्ट्रक्चर? यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे निगेटिव चार्ज, राइट है? इसको अगर डीलोकलाइज करें तो ये इधर आ सकता है इस प्रकार से, या तो ये इधर जा सकता है इस प्रकार से, राइट है? वैसे अगर इसको देखें तो ये भी यहाँ पे इस प्रकार से आएगा और ये NO2 कैसे लिखा हुआ था? डबल बॉन्ड O माइनस, तो ये इधर इस प्रकार से आ सकता है, राइट है? यहाँ पे भी उसी प्रकार से डबल बॉन्ड O माइनस और ये इधर उसी जगह पे अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी उसी प्रकार से होगा, ये इधर ये इस प्रकार. मतलब सारे जगह पे अगर देखें तो डीलोकलाइजेशन हो रहा है, पर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है क्या? नहीं है. और यहाँ पे डबल बॉन्ड ना होने के कारण यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होता है, और रेजोनेंस नहीं है इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये स्टेबिलिटी नहीं दिखा रहा है. इसका मतलब सबसे लेस एसिडिक कौन सा रहेगा? फोर्थ कंपाउंड या फोर्थ स्पेसीज विल बी लेस एसिडिक, मतलब फोर्थ एंड फोर्थ. यहाँ पे फर्स्ट दिया है, ये तो ऑप्शन नहीं आएगा, राइट है? अब फोर्थ में दो ऑप्शन है, उसमें दिखाई दे रहा है सेकंड इज मोर एसिडिक. हाउ सेकंड विल बी मोर एसिडिक? क्योंकि NO2 की अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखें, हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की ऑर्डर देखें, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उसकी अगर ऑर्डर देखें तो NO2 इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, देन Cn इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एंड देन ईस्टर विल बी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव. और इसके वजह से ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से खींच सकता है, इसकी वजह से ये माइनस चार्ज अच्छे से स्टेबलाइज हो सकता है, इसीलिए सेकंड विल बी मोर एसिडिक. उसके बाद Cn ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, मतलब फर्स्ट विल बी मोर एसिडिक, देन थर्ड विल बी मोर एसिडिक एंड देन फोर्थ विल बी मोर एसिडिक. ओके. सो आंसर कौन सा आएगा? सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ. ऑप्शन A will be the final answer of this question. I hope you understood. Thank you so much. All the best.